कुछ लोगों को लगता था कि कॉन्ट्रैक्ट खेती अगर आएगी, पहले दूध लेनिया कहीं हमारी भैंस ना ले जाए। वो कानून में पहले से ही लिखा हुआ है, फिर से स्पष्ट कर दिया है कि कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता, केवल उत्पाद का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जहां एक और 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों को आंदोलन जारी है, तो वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं और चुनाव होने को चंद दिन ही बाकी हैं। इसी कड़ी में बीते दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ रेवाड़ी पहुंचे और एक आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों से बातचीत के लिए केंद्र सरकार के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और सरकार ने एमएसपी सहित किसानों की अधिकतर मांगों पर सहमति भी दी है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने जितने भी संशोधन दिए, केंद्र सरकार ने नम्रता के साथ स्वीकार किए और आगे भी जो सुझाव आएंगे उन्हें भी स्वीकार किया जाएगा। एमएसपी को लेकर किसानों की शंका पहले ही दूर की जा चुकी है। वहीं धनखड़ ने कॉन्ट्रैक्ट खेती पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दूध लेने वाला भैंस थोड़े ही ले जाएगा। देखिए, बीजेपी ने तो इसको बहुत आदर से लिया है, जितने संशोधन दिए थे सब स्वीकार कर लिए और इतना ही नहीं, आगे भी ओपननेस के साथ कहा है कि भी जितने भी और आपके पास कोई सुझाव है वो भी ठीक करेंगे। तो इसलिए बीजेपी ने तो बिल्कुल इसको जितनी विनम्रता से दिया है, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत उच्च कोटि की विनम्रता के साथ, सद्भावना के साथ, बहुत ही आदर के साथ 8-8 घंटे बैठकर सुना है। और तोमर साहब की चिट्ठी आने के बाद तो कोई बात बची नहीं, जितने मुद्दे थे हर मुद्दे को एड्रेस किया है। एमएसपी पर उन्होंने कहा है कि हम लिख कर देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा राज्य सरकारों को ये अंदोसा हो रहा था कि हमारी मार्केट फीस कम हो जाएगी, तो राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया कि बाहर की मंडी और अंदर की मंडी पर आप फीस लगा सकते हो। उनको अंदेशा था कि व्यापारी का रजिस्ट्रेशन अगर ढंग से नहीं हुआ तो कहीं व्यापारी भग ना जाए, वो भी राज्य सरकार पे छोड़ दिया कि आपने व्यापारी का जैसे रजिस्ट्रेशन करना है कर लो। कुछ लोगों को अंदेशा था कि एसडीएम कहीं व्यापारी के प्रभाव में नहीं आ जाए, तो दोनों रास्ते खोल दिए, सिविल कोर्ट चले जाओ और चाहे आप जो है एसडीएम पे चले जाओ। और कुछ लोगों को लगता था कि कॉन्ट्रैक्ट खेती अगर आएगी, पहले दूध लेनिया कहीं हमारी भैंस ना ले जाए। वो कानून में पहले से ही लिखा हुआ है, फिर से स्पष्ट कर दिया है कि कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता, केवल उत्पाद का कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाकी चीज़ों का नहीं हो सकता। उसमें कहीं मेरे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा खड़ा कर दे और उस पर लोन ले ले तो कहीं मैं फिर फंस ना जाऊँ। वो भी कह दिया कि कोई व्यापारी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोन नहीं ले सकता। तो हर बिंदु को इतनी शालीनता से एड्रेस किया है, बहुत गजब से एड्रेस किया है। इसी दौरान उन्होंने एसवाईएल मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है। एसवाईएल के पानी पर छोटे भाई हरियाणा का हक भी है। पंजाब को बड़े भाई का धर्म निभाते हुए हरियाणा को उसके हक का पानी दे देना चाहिए। अपने हक के लिए यदि हरियाणा का किसान कस्से उठाकर एसवाईएल की खुदाई करेगा तो प्रदेश सरकार उनका कदम कदम पर साथ देगी। इससे न केवल हरियाणा के हिस्से का पानी मिलेगा, बल्कि दक्षिणी हरियाणा के खेतों में हरियाली आएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जिसने वर्षों तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को दबाकर रखा, वो आज किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए कभी भी किसानों का अहित नहीं हो सकता और 3 कृषि कानून किसानों के कल्याण में एक मील का पत्थर साबित होंगे। रेवाड़ी से मोहिंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी।